हम समझते हैं उन पर क्या बीत रही होगी। भरोसा रखो, इस केस को हम पूरी सेंसिटिविटी के साथ डील करेंगे। हो ना जी, रहने दो। ये जो शब्द बोला ना आपने, सेंटिविटी। सेंसिटिविटी? हाँ वही, सेंसिटिविटी। हाँ। इसका मतलब समझ में आता है मुझे, लेकिन अर्जुन तलवार को ना इस शब्द के मायने नहीं पता। बेमतलब आप पर्सनल हो रही? जी बिल्कुल हो रही हूँ, क्योंकि 7 साल पहले पुलिस दिवस पर आपकी ये सेंसिटिविटी ना मैंने अच्छी तरीके से देखी थी। चंगा जी, सत श्री अकाल। ऐसा किया क्या था मैंने पुलिस दिवस पर? लेडीज एंड जेंटलमैन, वार्षिक पुलिस दिवस में मैं आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाई यार कहाँ बोरियत में ले आया। चुप करेगा? पापा को अर्जेंट काम था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे यहाँ आना पड़ा तो तुम दोनों को यहाँ पर आना पड़ा, ओके? अर्जेंसी थी इसलिए जो पहना था वैसे ही आ गया। तुझे क्या लगता है पुलिस दिवस पर मैं ऐसे कपड़ों में यहाँ बैठा हूँ? आधे घंटे के बाद निकल लेंगे उसके बाद। हाँ, स्माइल। 102 दवाई देने के बाद भी बुखार ही नहीं उतर रहा जी। मेघा, ओ पुत्र बात मान, रहने दे। पूरी रात पट्टियां बदली हैं जी मैंने इसकी, फिर भी देखो बुखार नहीं उतर रहा। सुन, तू आज डांस नहीं भी करेगी तो कोई बात नहीं ना, मैंने माफी मांग लेनी है तेरी तरफ से। थानेदारनी, तुसी समझाओ ना इसे। स्ट्रॉन्ग कुत्ता है जी मेरा, रख दे फट्टे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वार्षिक पुलिस दिवस अमृतसर में अगली परफॉर्मेंस है हेड कांस्टेबल रंजीता खुराना जी की बेटी मेघा खुराना की। जोरदार तालियां हो जाएगा। अरे यार, यही दिखा दिखा के मार दोगे क्या आज? एक और डांस। आधे घंटे की बात है, निकल लेंगे। सब्र रख। उसकी तबीयत खराब हो रही है। इस केस को हम पूरी सेंसिटिविटी के साथ डील करेंगे। हो ना जी, रहने दो। ये जो शब्द बोला ना आपने, सेंसिटिविटी। हाँ। अर्जुन तलवार को ना इस शब्द के मायने नहीं पता, क्योंकि 7 साल पहले पुलिस दिवस पर आपकी ये सेंसिटिविटी ना मैंने अच्छी तरीके से देखी थी। जय हिंद सर। जय हिंद। पूछो रंजीता जी से कि वो लड़की वाले एफआईआर के लिए राजी हैं कि? कोई फायदा नहीं है। जब तक लोगों का भरोसा पुलिस पर नहीं होगा ना, तब तक कोई भी नहीं आएगा। और भरोसा और ग्लास जब टूटता है ना, उसमें लाइन पड़ जाती है। इस फर्जी दूल्हे को आज नहीं तो कल बेल मिल ही जाएगी। एक काम करो युवराज जी। जी सर। इस फर्जी दूल्हे के नाम का अलर्ट सारे पुलिस स्टेशंस में करवा दो। ओके सर। फोटोज और स्केचेस के साथ। जी सर। फिर उम्मीद करते हैं कि इसके बाद दोबारा वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। चाहिए। जी सर। इनकी बेटी के साथ मेरी शादी होने वाली है। पापा जी हैं मेरे। मैंने लेने इनसे 50,000 रुपये, वो मुझे दिला दो और इनका और मेरा खत्म। अकाउंट नंबर बोलिए। आंटी जी प्लीज, आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, आप शादी की तैयारियां कीजिए। आप जल्दी ऊपर आओ, सोनम खुद को फांसी लगाने जा रही है। सोनम! दरवाजा खोल।
थोड़ा सा अलर्ट होना बहुत जरूरी है, सिर्फ इस केस में नहीं, इन जनरल इन लाइफ में। मीन आई एम अमेज्ड, आई एम जेन्युइनली अमेज्ड। बड़े से बड़ा हिंट मिलता गया आपको, लेकिन ना आपको ना आपकी फैमिली को कुछ भी अजीब लगा। की होया जी? हाँ, तुसी इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान तो होता है ना लड़की का बाप, जब आसपास किसी बच्ची के साथ ऐसी घटना होती है तो। रब ना करे हमारी मेघा के साथ ऐसा कभी हो तो मैं तो मर गया हो। मरे तुहाडे दुश्मन? बाबा जी की मेहर होनी है जी, सब चंगा होना है हमारी मेघा के साथ। क्यों परेशान होते हो? मैंने पता किया है ना मनोज के बारे में। ये मनोज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जीते। तुसी सोच की रहे हो? सोच ही तो नहीं पा रहा हूं मैं जीते, डरा हुआ हूं मैं। डरा हुआ हूं कि हमारी मेघा के साथ कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। ये लीजिए, चंडीगढ़ वापस जाना पड़ेगा मुझे, मेरा काम यहाँ पर खत्म। फॉलो अप लेते रहिएगा। जी सर। साहब, आपने बिल्कुल सही कहा था। सोनम के साथ जो हुआ किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मेघा ने सोनम को मना लिया है, गवाही देगी हमारी सोनम, FIR भी करवाएगी। आइए आप लोग प्लीज। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा काम किया है। थैंक यू सो मच। आपकी एक हेल्प चाहिए थी जी। बताइए। हमारी बेटी है मेघा, उसकी भी शादी तय हुई है। मुंडा NRI है, जॉर्जिया में काम करता है। अपनी तरफ से हम जितना पता कर सकते थे पता किया, सब चंगा निकला। अगर आप पता करके कह देंगे कि सब चंगा है तो फिर दिल और मन को थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी और बेटी को हम निश्चित होके विदा कर पाएंगे। क्या नाम बताया आपने लड़के का? मनोज कोहली। मनोज कोहली। वो जॉर्जिया के वो अलेक्जेंडर मॉल 2 में काम करता है। आप निश्चिंत रहिए, मेरा एक दोस्त है जॉर्जिया में, बैचमेट है, वो भारतीय दूतावास में अधिकारी है। कल के कल ही आपके मनोज कोहली की पूरी कुंडली मेरे हाथ में होगी। थैंक यू सर जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग तो गुड अभी हुई है, उससे पहले तो बोरिंग चल रही थी। एक बात पूछूं, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें गुड़ खा के पैदा किया है क्या? तुम इतनी मीठी कैसे हो? आपके पास कोई काम की बात नहीं है ना करने को? है ना, 2 घंटे 39 मिनट। फिर क्या होगा 2 घंटे 39 मिनट बाद? तुम मेरे सामने खड़ी होगी। और अगर मैं लेट हो गई, मतलब ट्रैफिक लग गया, फिर? अरे डोंट वरी, मैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रेडी रखूंगा अगर मेरी सांस उखड़ने लगे तो। सांस उखड़े आपके दुश्मनों की? अच्छा सुनो, तुम वही वाले झुमके पहन के आना जो तुमने बाइक पे पहने थे। चंगा जी। और हाँ, अपने बाल खुले रखना। अच्छा, मैं ना लेट हो रही हूँ, मुझे बहुत काम करना है, मैं जा रही हूँ। मैं ये कह रहा था कि हमने अर्जुन साहब से बात की थी ना 2 दिन पहले, तो हमने उनसे कहा था कि आप जरा पता करके दो मनोज के बारे में जॉर्जिया में। जब तक वो पता नहीं कर लेते और हाँ नहीं बोल देते हमको, थोड़ा सा रुक जाते हैं। हाँ हाँ, रुकने को तो सारी जिंदगी रुक सकते हैं। इंतजार करते रहो दही के जमने का। उन्होंने लस्सी कहीं और जाके फेंट लेनी, देख लेना। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये मेघा की मायके की तरफ से है या ससुराल की तरफ से। ओहो, अब आप ना शुरू हो जाओ सवेरे सवेरे। सुनो जी, गोल्डी दीदी की बात हुई है मनोज जी की मम्मी से। उन्होंने हमें वहां बस शादी की डेट फिक्स करने के लिए बुलाया। कौन सा उन्होंने जबरदस्ती बिठा के रोका करवा देना है?
हम अच्छे मन से अच्छी सोच से जाते हैं। ठीक है जीते। क्या करना है? कोहली, मनोज कोहली, अलेक्जेंडर मॉल 2। हाँ देखिए यार, थोड़ा पर्सनली चेक करना इस केस को। किसी लड़की की जिंदगी का सवाल है। यहाँ बहुत केसेस हो रहे हैं धोखेबाजी के। ये जो मैंने नाम बताया ना, बेसिकली तुझे उसके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, सैलरी कितनी है, कोई चार्जेस है कि नहीं उसके अगेंस्ट, लोन डिफॉल्ट्स, बेसिकली कोई खतरे वाली बात नहीं है ना, ये चेक करना है तुझे। और शाम तक पता चल जाएगा। थैंक्स बड़ी। जॉर्जिया आता हूं तो पक्का मिलूंगा। बाय। कहिए। थैंक यू, बस यही बोलना था। मेरी तरफ से नहीं, सोनम की तरफ से। और कुछ? हाँ, यही बोलना था कि थैंक यू। बोल चुकी हो। हाँ, लेकिन वो थैंक यू तो सोनम का था ना, ये वाला थैंक यू मेरी तरफ से। वो फर्जी वाले को पकड़ के आपने तुमने हाँ। सिर्फ सोनम की नहीं, बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बचा ली। Really? तो तुम्हारे मोहल्ले में एक बात को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इतने स्लो क्यों हो? उस दिन मैं वही कह रहा था ना। मुझे ना बस थैंक यू बोलना था ईमानदारी के साथ। रब ना करे कि हमें कभी दोबारा मिलना पड़े। हाँ नहीं तो। सुनो, वो हटा लेना। क्या? वो थोड़ा लेफ्ट। अच्छा नहीं, सॉरी, नाक ही वैसी है तुम्हारी, नक चढ़ी वाली। खड़ूस। रब ने सुन ली तुम्हारी। जा रहा हूं तुम्हारे शहर से फाइनली। ये डब्बे में क्या है? मतलब कुछ? ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। सोचा था कि थैंक यू के साथ दे दूंगी। ये लो, खोल के देख लो। मतलब मैं अगर पूछता नहीं तो मेरे हिस्से का भी डब्बा खा लेती, है ना? वाह, सोनम ने भेजा है। सोनम की तरफ से, लेकिन बनाया मैंने। क्यों? पेट खराब करने की दवाई डाली है? क्या कहा तुमने? थैंक यू सोनम को बोल देना। तुम भी अपने बॉसेस को थैंक यू बोल देना, जिन्होंने तुम्हें यहाँ पे इस केस के लिए भेजा था। इसमें भी मेरी लाइन कॉपी की। अपना खुद का कुछ ओरिजिनल नहीं है। हाँ, मेरे सामने आते ही थोड़ा नर्वस हो जाती हो। मुझे ना आदत नहीं है खड़ूस लोगों के मुंह लगने की। बस इतनी सी बात थी। गलती होगी मुझसे कि मैंने तुम्हारे लिए कड़ा प्रसाद बनाया। हाँ नहीं तो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आओ जी भैन जी, इथे आओ। बैठो भैन जी। बैठो तसल्ली से। सोफा नरम है ना? हाँ जी, वो तो होना ही है। हम लोग ना शादी में आधा वेट नहीं करते। गर्मियों की गर्मियों नरम नरम रूई पवा देते हैं जी। समोसे खाओ जी, स्पेशल है, काजू ते बादाम वाले। अनारदाना भी डलवाया है। मेरे को तो बचपन से अनारदाने का चूरन बड़ा चंगा लगता है जी। भाई साहब आज भी कुछ नहीं बोल रहे। लड़की के बाप को बोलने की नहीं, सुनने की आदत होती। आगे आपने क्या सोचा है डेट के बारे में? तो जी सोचना क्या है, आज ही कर लेते हैं ना। हम ये सोच रहे थे कि मनोज अभी आए हैं तो इतनी जल्दी थोड़ी शादी की सारी तैयारियां हो जाएंगी। आपको भी तो समय चाहिए होगा ना, तो थोड़ा रुक कर करते हैं। जल्दी क्या है, अभी बच्चे मिले हैं, कुछ दिन में एक दूसरे को जान जाएंगे, समझेंगे। हमारा आप तो यहीं पर हैं जी,
कहाँ जाएंगे? एक गल तो आपने सही कही कि हमने भी कहाँ जाना और आपने भी कहाँ जाना, लेकिन मनोज ने जाना है जी जॉर्जिया, तो हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते। और दूजी और असली गल तो ये है जी कि हमारा मनोज आपकी मेघा के प्यार में बिल्कुल दीवाना और मजनू हो गया है। तो मेरा सोचना ऐसा है कि हम सब यहाँ मिल ही गए हैं, तो रोके के लिए क्या करना जी, लगे आप तो रोका भी कर देते। एक बार रिश्ता हो जाएगा तो हमें ये पता रहेगा कि हमारा ये सामान, मेरा मतलब है हमारा मनोज आपके लिए रुका हुआ है। मैं कुछ बोलना चाहूंगा, अगर आप सबकी सहमति हो तो, ओनली इफ मेगा अप्रूव्स, देन ओनली। अब पर जी ऐसे कैसे रोका कर देंगे? हम तो जी किसी तैयारी के साथ ही नहीं आए हैं भाई साहब। तो फरजाई जी सरप्राइज तो हमारा था ना, तो आप बिल्कुल चिंता ना करो, हमने सब तैयारियां करके रखी हैं। और कविता छेती लेके आना। ओ जी भैन जी बिल्कुल फिक्र ना करो, अंगूठियां शंगूठियां सब मंगा के रखी है जी। और फिक्र ना करो तुसी, हम लोग ना मेगा की एफडी में से इसका पैसा नहीं लेंगे। मम्मी, अंकल जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मुझे आपकी एक बात ना बहुत अच्छी लगी, शादी सादगी से होनी चाहिए, नो तामझाम। इसलिए मैंने ये रोका भी बहुत सादगी से प्लान किया है। ठीक किया ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना वीर जी? भाई साहब फिर किस बम की तैयारी कर रहे हो? कुछ तो बोलो जी। अब जी आप लोग राजी हैं, बच्चे राजी हैं, तो जी हम भी राजी हैं। हमें तो जी बस बच्चों की खुशी देखनी है। एक्चुअली मुझे ऑफिस से अर्जेंटली कॉल आ रहा है, मैं अभी आया। हेलो हेलो हेलो। और भाई तोते लाल, पर भी ऑफिस से फोन। भाई साहब मैं भी इसे बहुत समझाता हूँ, क्या है ना सबका फेवरेट बन जाता है ये।
आजकल अपने बॉस का चेता हुआ पड़ा है, वो इसका पीछा ही नहीं छोड़ता जी, देखो। हाँ जी। हैं? हाँ, पर ऐसे रस्म को छोड़ के बीच में से बेबी काजू फूल रहे हैं, पेट में गैस हो रही है, मैं अभी आया। अरे सिकंदर भाई का फोन नहीं उठा रहा, 10 लाख रुपए का पड़ा। अरे सिकंदर भाई को बोल देना कि उनके 10 लाख रुपए चुका दूंगा मैं उनको जल्दी। ओए छोड़ो मनोज जी को। ओ पापा जी, ओ अंकल जी। मनोज, मनोज, क्या क्या हुआ बेटा? क्यों होया? क्या हुआ? क्यों है? ओए, ए क्यों होया पुत्र? बेटा ये क्या हुआ? कौन थे वो लोग? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। मैं तो फोन पे बात कर रहा था, उनकी बाइक से टकरा गया हूँगा और मुझे मारना शुरू कर दिया। बेटा कोई पुरानी दुश्मनी या रंजिश तो नहीं किसी की? पापा जी अंदर ले जाके फर्स्ट एड कर देते ना, देखो ना खून बह रहा है। बेटा जी आपको वो बाइक का नंबर कुछ याद है? मैं कंट्रोल रूम में फोन कर देती हूँ। हाँ हेलो, एएसआई रंजिता खुराना बोल रही हूँ कैंट थाना से। केस लिखिए। एमजी रोड पर एक काले रंग की बाइक, जी 2 लोग थे और एक लड़के को मार रहे थे। परछाई जी, छड्डो जी, देखो कितनी चोट लगी है इसे, पहले मलहम पट्टी करते हैं जी? हाँ मम्मी जी, बाद में करते सही हैं। बात, सही बात। आओ जी, आओ। अब छड्डो जी, छड्डो, आ जाओ, आ जाओ, इसी आ आ जाओ जाओ। बेटा। कितनी ज्यादा लग गई है। बेटा जी आपको वो बाइक का नंबर याद आया क्या? नहीं आंटी जी, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं नंबर देख नहीं पाया। अच्छा, हेलो जी, अभी तो फोन पर इतनी इंफॉर्मेशन है। ओके, इतनी कम इंफॉर्मेशन के साथ तो उन लोगों को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं एक काम करूं, सीसीटीवी फुटेज के लिए बोलती हूँ, शायद उससे पता चल जाए वो लोग कौन थे। नहीं नहीं आंटी जी, रहने दीजिए ना। खुशी का माहौल है, सब लोग इतने खुश हैं, एक्सीडेंट समझ के भूल जाते हैं ना। मुझे ध्यान रखना चाहिए था, शायद गलती मेरी है। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई, यहाँ पे सब कुछ सेफ नहीं है। शादी करते हैं और जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं। मुबारका मुबारका मुबारका। अंकल जी, अब रोका हो गया, आप जल्द से जल्द शादी की तैयारियां कीजिए। मुझे मेघा को अपने साथ अपनी दुनिया में लेके जाना है, जॉर्जिया। ठीक है ना जी? सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है और अर्जुन सर का भी रिप्लाई नहीं आया।